Hello, good evening, everyone, and welcome back. This is Get Fit, Set Fit. So today, yes, we will be discussing about maths only, and in maths today we will be talking about decimal. I hope आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, हमने टाइम एंड वर्क कर लिया है. वी आर डन विद टाइम एंड डिस्टेंस, वी आर डन विद पाइप एंड सिस्टम्स, वी आर डन विद ट्रेन. अभी हम डेसिमल्स कर रहे हैं, उसके बाद हम बोट एंड स्ट्रीम करेंगे, उसके बाद हम एलसीएम. वी विल गो लाइक दिस, ठीक है. जिसकी प्रोबेबिलिटी है उसके हिसाब से आई एम डूइंग इट. सो अल्टीमेटली होगा सब कुछ, ठीक है, करेंगे सब कुछ. और व्हाट आई एम थिंकिंग इज, जो ये है ना आपका प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो सारा है ना आपका, आई विल बी मेकिंग श्योर कि इसमें परसेंटेज रेशो, ये सब, ये इतना इतना जो सारा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, आई विल मेक श्योर कि आपका ये पार्ट में आप उतना ही करो जितना कि जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि पेपर में आए. वो नहीं, बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है इसका. चलो, एनीवेज लेट्स स्टार्ट. बेसिकली आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं डेसिमल्स की, ठीक है. डेसिमल्स में क्या होता है, डेसिमल होता क्या है? सबसे पहली बात, डेसिमल होता है कोई भी एनी नंबर, ठीक है. व्हाट इज डेसिमल? सबसे पहले इसको देख लो. एनी नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन में q, ठीक है. और यहाँ पे कंडीशन है, q विल नेवर बी इक्वल टू 0, ठीक है. व्हाट आई मीन टू से इज, मैं आपको जो बोलना चाह रही हूँ वो ये है कि 1 अपॉन में 2, 7 अपॉन में 3, 4 अपॉन में 5 कर दो. जो ये सारे आपके फ्रैक्शंस है ना, ये सारे जो आपके फ्रैक्शंस हैं, ये डेसिमल में हो सकते हैं कन्वर्ट, ठीक है. बट जो ये क्यू वाली फॉर्म है, जो फ्रैक्शन की आपकी ये क्यू वाली फॉर्म है, ये क्या नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, 1/0 नहीं होना चाहिए. तो आप उसको फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है. सो डेसिमल वो नंबर है जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और हम उसको आगे उसको क्या करते हैं, हम उसको फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं. क्या कर देते हैं? फर्दर वी कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल. ये ऐसे डेसिमल बनता है, डॉट, ठीक है. आई होप आपको ये समझ में आ गया. उसके बाद डायरेक्टली वी विल मूव फॉरवर्ड. कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आएंगे. सो वन बाय वन वी विल गो. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको क्वेश्चन के साथ पूछा, मान लो मैंने आपसे पूछा कि 0.p और ये बार. फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस बार. अगर किसी नंबर के ऊपर ऐसे बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं बार, ठीक है. वी से इट एज बार. इसका मतलब है कि जो ये पर्टिकुलर वर्ड है या पर्टिकुलर नंबर है ना, ये वाला वो रिपीट हो रहा है, रिपीट, कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है. लिखते जाओ क्यू जब तक 1 है, लिखते जाओ, और इसको ऐसे से करके आप इसको इन्फिनिटी भी कर सकते हो, ठीक है. bar means that particular number is repeating itself again and again. For example, आप 100 को आप डिवाइड कर दो 3 से, ठीक है. तो इसका आंसर आएगा 33.333. करते जाओ, जितना करना है करते जाओ, इसको ले जाओ आगे तक, ये क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी बन जाएगा. और एल्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 33.3 इस 3 के ऊपर बार. जो पर्टिकुलर नंबर रिपीट होता है ना, उसके ऊपर आप लगाते हो बार, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अब आप मुझे एक चीज बताओ. मैंने आपको अभी बताया बार कहाँ लगता है ना. अगर मैं बोलूं एक नंबर है 0.pqr बार, तो इस टाइम सिर्फ आर रिपीट हो रहा है. दैट मीन्स आई मीन कि पी क्यू एंड देन आर 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 लाइक दिस. मैं यहाँ पे कोई मूवी की पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना. चलो, ऐसे हो जाएगा. और यही अगर एक केस मैं कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, दोनों पे लगा दूं, तो दिस विल बी पी क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर. यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको बार की वैल्यू समझ में आ गई, ठीक है. आपको पॉइंट की वैल्यू समझ में आ गई कि 0 नहीं होना चाहिए, है ना. अब कुछ भी नहीं है. अब हम करेंगे क्वेश्चन. आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन दिया होगा डेसिमल में, जैसे आपको दे दिया 0. पहले इस सिंपल वाला लेते हैं, पी क्यू बार, और आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है सिंप्लीफाई इट, ठीक है. आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई इट.
अब आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, उसके लिए मेरे पास है कुछ स्टेप्स यानी कि कुछ ट्रिक्स और कुछ रूल्स दैट यू पीपल हैव टू फॉलो। आप क्या रूल्स फॉलो करोगे, वन बाय वन वी विल डू इट। रूल नंबर 1 और वी कैन से स्टेप नंबर 1, वो बेटर होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या है, सबसे पहले जो भी डेसिमल के बाद दिया हुआ है ना उसको एज इट इज लिख दो। तो आप क्या लिखोगे, स्टेप नंबर 1 में आपके नोट्स भी बन रहे हैं यहाँ पे, राइट द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। मैं यहाँ पे बना लूं, एक ये मेरा बॉक्स है, ये मेरा आंसर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इस बॉक्स में मेरा आंसर आएगा, तो मैंने क्या बोला, नंबर को लिख लो एज इट इज, इटसेल्फ, पी पी क्यू, लिख लिया मैंने, क्लियर। स्टेप नंबर 2, मेरा जो स्टेप नंबर 2 है और यू कैन से रूल नंबर 2 है, वो ये कहता है मुझे सब्ट्रैक्ट द नंबर दैट इज विदाउट बार, ठीक है। क्या करना है आपको, नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। किन नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, जो विदाउट बार है, ठीक है। अब इसमें विदाउट बार वाला कौन सा है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, विदाउट बार क्या है, पी है ना विदाउट बार, तो मैंने यहां लिख दिया पी, क्लियर। ये था मेरा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 है मेरा, स्टेप नंबर 3 विल बी डिवाइड बाय 9। हमें इस पूरे को क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में हमें इस पूरे को डिवाइड बाय 9 करना है। कितने 9 होने चाहिए, है ना, कितने 9 होने चाहिए, 9 होने चाहिए इक्वल टू द नंबर्स हैविंग बार। कितने 9 होने चाहिए, जितने विद बार वाले नंबर्स हैं। विद बार वाले यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने हैं, 1 है, तो मैंने इसको डिवाइडेड बाय एक 9 से कर दिया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद लास्ट एंड फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है आपको पुट जीरोस पुट करने हैं, पुट जीरोस, या फिर ऐसे लिख लो जीरो, पुट जीरो। अब ये कितने करने हैं, है ना, कितने करने हैं आपको जीरो पुट, ये करने हैं जितने विदाउट बार वाले नंबर हैं। क्लियर, हमारा यहाँ पे विदाउट बार वाला कितना है, एक ही है सिर्फ, वो क्या है, पी। तो मैंने यहाँ पे 1 0 लगा दिया, तो मेरा आंसर क्या बना, पी क्यू माइनस पी अपॉन 90। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था 0.pq बार। क्लियर, अगर क्वेश्चन ये आता है कि 0.pq बार इज इक्वल टू व्हाट, तो आपका आंसर ये होगा ठीक, ठीक है, क्या होगा, ये आंसर आपका ठीक होगा। आई होप आपको समझ आया। आपकी साउंड बहुत ब्रेक हो रही है, am I audible to you all? Can you please write down in the chat box if I'm audible properly? Your side network errors. Ritika, please check your connection. Please once more. Okay, I'll repeat. For sure I'll be repeating. We will be doing so many other questions also, na? So I will repeat. You do one thing, you take a screenshot of it, and yes, I'll do it again. मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कर रही हूँ, ठीक है, इसको हम दोबारा करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, देखो स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इजी स्टेप्स हैं, राइट, स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए हैं। देखो स्टेप नंबर 1 है राइट द नंबर इटसेल्फ, जो भी नंबर दे रखा है उसको लिख लो। मान लो ये मेरे को पी क्यू नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने लिख दिया। उसके बाद उन्होंने बोला सब्ट्रैक्ट करना है क्या, जितने विदाउट बार वाले नंबर है। तो इसमें कितने विदाउट बार वाले नंबर है, एक ही है ना, तो उसमें से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, अपॉन डिवाइड बाय 9। कितने 9 होने चाहिए, जितने विद बार वाले नंबर है उतने 9 होने चाहिए, तो एक 9 आ गया क्योंकि सिर्फ क्यू था। और अब जीरोस पुट करने, कितने करने, जितने विदाउट वाले हैं, तो यहाँ पे कितना है, पी एक ही है, तो 1 0 आ गया। तो ये मेरा आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू दीज 4 रूल्स, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसी के बिहाफ पे, चलो हम ऐसा करते हैं, इसको रब कर देते हैं, यहां से इसको रब कर देते हैं और सिर्फ क्वेश्चन को रब कर देते हैं। अब मैं आपको यहां से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, किसको करना है, 0.pqr, और इस टाइम द बार इज ऑन ओनली 1 r, ठीक है, आपको इसको करना है।
यस यस यस, डेसिमल के बाद के नंबर्स पे ही फोकस करेंगे आप, क्योंकि मैंने अभी आपको डेसिमल के बाद वाला सिखाया है ना। जब मैं आपको डेसिमल से पहले वाला ये वाला भी सिखाऊंगी तभी तो आप इस पे फोकस करोगे, अभी तो मैंने सिखाया ही नहीं है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन के हिसाब से पहले क्या है, राइट द नंबर इटसेल्फ। तो मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया P Q R। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप है सब्ट्रैक्ट करना है क्या, जितने विदाउट बार वाला नंबर है सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें विदाउट बार क्या है, ध्यान से देखो, P और Q दोनों है ना, मैंने यहां लिख दिया P और Q। ठीक है, डिवाइड डिवाइड बाय 9, और 9 कितने होने चाहिए, जितने बार वाले हैं। तो इसमें कितना बार है, एक ही बार है, तो मैंने एक 9 लगा दिया। ठीक है, अब उसने बोला है 0 कितने होने चाहिए, जितने विदाउट बार हैं। तो कितने हैं विदाउट बार, 2, तो इस बार मैंने 2 0 लगा दिए। तो ये मेरा बन गया आंसर। क्लियर, आई गेस इट इज नाउ क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, मैं अभी भी इसको क्वेश्चन को रब नहीं कर, सॉरी पॉइंट्स को रब नहीं कर रही हूँ। Clear, I'll just do some more questions with you people, and one question or two questions I'll give you all. ठीक है, that you people have to do it. Clear, now next question है, next question लेते हैं। अब हम बार को चेंज कर देते हैं, 0.PQR, ये तो है ही। ठीक है, और अब मैंने क्या करा, 2 पे Q और R पे बार लगा दिया, राइट। ठीक है, सो नाउ यस, नहीं आपका आंसर ही बन जाएगा, वो आपसे सिंप्लीफाई पूछेगा रितिका, इट विल आस्क यू सिंप्लीफाई इट। आपका वो ऑप्शन में आंसर ही दे रखा होगा, आपको बस उसी को टिक करना है, वही आपका आंसर। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है, सिंप्लीफाई इट। ओके, अब इसको करने का तरीका, इसको करने का तरीका सेम तरीका है। स्टेप 1, राइट द नंबर इटसेल्फ। तो हमारे पास क्या है, P Q R लिख दिया। स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट विदाउट बार। विदाउट बार कितना है, सिर्फ P है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो -P हो जाएगा, है ना। उसके बाद वो कहेगा डिवाइड करने के लिए, डिवाइड बाय 9, कितने, जितने बार हैं। यहाँ पे कितने बार है, 2 है, इस केस में आ गए मेरे 2 9। ठीक है, उसके बाद उसने बोला जीरोस पुट करने हैं, कितने, जितने विदाउट बार है। विदाउट बार वाला एक ही है, तो यहाँ पे आ गया 1 0। ये मेरा बन गया आंसर, जिस ऑप्शन में वो लिखा होगा वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन करते हैं 4 का, एक और थोड़ा इसको, इसकी वैल्यू और बढ़ा लेते हैं। आई एम नॉट, स्टिल आई एम ऑन दिस पेज ओनली, आई एम नॉट चेंजिंग इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट्स हैव इट एज PQRS, एक और बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, PQRS और RS पे लगा दिया मैंने बार। ठीक है, ये क्वेश्चन आई एम डूइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन यू पीपल विल डू इट। राइट द नंबर इटसेल्फ, है ना, मैंने लिख दिया PQRS। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्या करना है मुझे, विदाउट बार वाले, यानी कि P और Q, है ना। अब मुझे डिवाइड करना है किससे, 9 से। कितने 9 होने चाहिए, जितने बार वाले हैं। तो R और S तो 2 9 हो गए, है ना। नाउ हैव टू पुट द बार, सॉरी हैव टू पुट जीरोस। हाउ मेनी जीरोस, जितने विदाउट बार वाले हैं। तो 2 जीरोस, 2 जीरोस आएंगे, जल्दी बताओ, है ना। तो ये मेरा आ गया आंसर, बस सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नाउ वन क्वेश्चन दैट यू पीपल विल बी डूइंग इट, आप करोगे इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन है ये, इतना सिंपल, बस S के ऊपर बार है। अब आप इसको सॉल्व करो और मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ। ठीक है, चलो सॉल्व इट, बताओ बताओ इसका आंसर बताओ। बताओ इसका आंसर, इजी है, बहुत इजी है, आ गया चैट बॉक्स में आंसर। PQRS, एक से मैं लिख लूं पहले क्या आंसर है मेरे पास। मेरे पास आया है एक आंसर, P, एक सेकेंड, PQRS माइनस S अपॉन 9990, एक आ रहा है मेरे पास आंसर
PQRS माइनस PQR अपॉन 9000। ये दो आंसर्स आए मेरे पास। ठीक है, चलो नाउ लेट्स सॉल्व इट, लेट्स चेक इट। देखो ये दो आंसर आए, देखते हैं कौन सा सही है हमारा। राइट द नंबर इटसेल्फ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे PQRS। ठीक है, सब्ट्रैक्ट विदाउट बार, कितने हैं विदाउट बार वाले? 3, PQR। ठीक है, अपॉन 9, कितने 9 है विद बार वाले, यानी कि एक ही 9 आएगा 9, और जीरोस कितने आएंगे विदाउट बार वाले, कितने 3, तो 3 आ जाएंगे। ये आंसर सही है भाई, ये रितिका का आंसर सही है, ये वाला, दिस आंसर इज करेक्ट। ठीक है, ये गलत हो गया आंसर, प्लीज चेक करो कहाँ गलती कर दी। ठीक है, यस यस संगमित्रा का भी आंसर करेक्ट है। रोहित आपको चेक करना है आपने कहाँ गलती कर दिया, आपने उल्टा ले लिया, आपने ना सारे सब कुछ उल्टा ले लिया। यहाँ पे आपने विदाउट, यहाँ पे विद बार वाला ले लिया है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे विदाउट बार ले लिया, यहाँ उल्टा ही ले लिया, बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट ले लिया, जहां लेना था वहां नहीं लिया, जहां नहीं लेना था बार वाला उल्टा कर दिया। ठीक है, जल्दबाजी में आंसर पहले नहीं देना, बाद में भी दे सकते हैं लेकिन सही आंसर देंगे। क्लियर? अब मैंने जो आपको ये सिखाया है, अगर PQ के फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, आप कर पा रहे हो, है ना? अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मान लो मैं यहां लिख दूं 0.3524 और मैं इसके ऊपर बार लगा दूं, चलो मैं लगा दूं इनके ऊपर बार। अब क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? क्योंकि पेपर में ऐसे आता है, इसीलिए मैंने आपको पहले PQ के फॉर्म में सिखाया, वो भी आ सकता है ये भी आ सकता है। अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व इट। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है 0.3524, इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करो इसको। करो, सॉल्व करो, कोशिश करो करने की। करो करो, वेरी गुड। आया कोई आंसर? आंसर प्लीज, चैट बॉक्स। ये आ रहा है थोड़ा और सही करो, करो करो कोशिश। चलो ओके, सॉल्व करते हैं। अब देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको। ठीक है, इसमें हमें क्या बोला था, पहले नंबर लिख लो एज इट इज, यही बोला था ना, राइट द नंबर इटसेल्फ, तो मैंने लिख लिया 3, ठीक है, 5 2 4, लिख लिया नंबर एज इट इज। माइनस, क्या माइनस करना है? जिन पे बार नहीं है। क्या माइनस करना है? जिन पे बार नहीं है, तो मैंने 35 माइनस कर दिया, ध्यान से देखते जाओ। अपॉन 9 लिखना है, कितने 9 लिखने हैं? जितने बार है, तो 2 9 आ गए 2 और 4 के, है ना? आगे ना 2 9। उसके बाद मैंने क्या करा, जीरोस पुट करने, कितने जीरोस पुट करने हैं? जिन पे बार नहीं है, तो 3 और 5, 2 0 आ गया, तो मेरा ये बन गया आंसर। अब मैं 3 5 2 4 में से 35 तो माइनस कर ही सकती हूँ ना, तो कितना आया मेरा इसमें? 9 8 4 3 आ गया, 3 4 8 9 आ गया, तो मेरा आंसर कितना बन गया? मैंने इसको सॉल्व कर दिया 3 4 8 9। अब देखना ये 3 की टेबल में जा रहा है, ये तो चला जाएगा, ऊपर जाएगा, जाएगा ये ऊपर, जा सकता है वैसे, है ना? जाएगा, तो उसको 3 से कट कर दो, 3 1 जा 3 1 जा 3 6 जा एंड 3 3 जा अपॉन 3 3 जा 3 3 जा एंड 0 0। ठीक है, बस और नहीं कटेगा 3 से, तो ये आपका आ गया आंसर। जहां पे आपको ऑप्शन में आंसर दे रखा होगा, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? अब देखो हो गया ना सॉल्व, इसी इन्हीं 4 स्टेप से, बस ये 4 स्टेप्स आपको लगाने, और कुछ भी नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज नहीं करनी है आपको, बस आप ये 4 स्टेप्स लगाओगे, आपके आंसर आ जाएंगे। अब देखो, अब मैं एक आपको क्वेश्चन देती हूँ जिसको देख के आपको लगेगा कि हाँ ये तो पेपर में आया हुआ है, क्योंकि वो एक्चुअली पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो कहीं ना कहीं तो आपने उसको वैसे भी कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा आपने उस क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना है, सेम यही वाले आपको 4 स्टेप्स लगाने हैं उसमें, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है आपका 0.6 बार, ठीक है, प्लस 0.7 बार, करेक्ट, प्लस 0.8 बार, ठीक है, 0.8 बार, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि ये क्या होगा। सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? एग्जैक्टली इसी वे में, जो ये 4 स्टेप्स आपने देख रखे, आपके सामने रूल्स लिखे हैं, उसी वे में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, यस एवरीवन, सॉल्व इट। करो, ट्राई करो, ट्राई करो। करो करो, ट्राई करो। सिंपल है, वेरी सिंपल इट इज। सेवन अपॉन थ्री, आई गॉट वन आंसर एज 7/3 है ना, 7/3। देखते हैं और आंसर्स। एक ही आंसर आया। चलो लेट्स स्टार्ट। इसके हिसाब से जो ये रूल्स हैं, इनके हिसाब से इसको पहले 0.6 बार को लिखते हैं, 6 एज इट इज, माइनस विदाउट बार वाला कोई है ही नहीं, डिवाइडेड बाय 9। कितने 9 होने चाहिए? जितने विद बार वाले हैं, तो एक 9 हो गया, और कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 6/9। ऐसे ही उसका बनेगा 7/9। आप चेक करो, ऐसे इसका बनेगा 8/9, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने इनके ले लिया एलसीएम 9, तो हो गया 6 + 7 + 8। ये मेरा कितना हो गया? 21, है ना। ये हो गया 21/9। 21/9 बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप कट कर सकते हो, 3 से कट कर सकते हो, है ना। 3 से कट कर सकते हो। 3 का 7 जा, 3 का 3 3 जा, 7/3 आपका आंसर आ रहा है। और देखो, या तो आपको ऑप्शन में ये दे रखा होगा, अगर ये नहीं दे रखा, डेसिमल में दे रखा है, तो आप 7 को क्या करोगे? 3 से डिवाइड कर दोगे। 3 2 जा 6, 1 बचा, एक कैरी फॉरवर्ड कर लिया 10, ठीक है। 0.3 जा 9। अब देखो 1 बचा, फिर हो गया, फिर ऐसे ही करते रहोगे तो बार। समझ रहे हो? मैं इसको थोड़ा आपको इस साइड करके दिखाती हूँ ताकि आपको लगे बार कैसे आया है। ये देखो, मैंने क्या करा, 7 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 1 बचा, मैंने डेसिमल लगा के एक 0 उतार लिया नीचे, ठीक है। पॉइंट यहां भी आएगा, तो 3 3 जा क्या हो गया? 9, 1 बच गया, फिर 0 ले लिया, फिर 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर एक्सक्यूज मी, ठीक है। अगेन फिर मैंने क्या करा, फिर 3, मतलब आप देख रहे हो बार बार 3 होता जा रहा है, वो 1 बचता जा रहा है, 9 आता जा रहा है ना, होता जा रहा है, होता जा रहा है वही। तो मैं इससे बढ़िया बार बार 3 लिखने से बढ़िया क्या मैं ऐसे नहीं कर दूं, उसके ऊपर बार लगा दूं, है ना। मतलब तो वही है ना। तो फिर यही तो आ गया हमारा आंसर, 2.3 बार, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलो, आई होप आपको ये समझ आ गया, है ना। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वंस मोर प्लीज। ओके ओके ओके, मैं आपको बताती हूँ। आपको यहां तक समझ आया ये क्वेश्चन? इसको अगर मैं हटा दूं सारा, सब मैंने हटा दिया, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये मैंने इसको 6/9 7/9 8/9 कैसे लिखा? समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है, इतना तो आ गया, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ ले लिया एलसीएम, तीनों के 9 है ना, एलसीएम 9 आ गया। 6 + 7 + 8, इसको करोगे तो 21/9। मैंने इसको 3 से कट करा, ठीक है, इसको भी 3 से कट करा, मेरा इनिशियल आंसर आ गया 7/3। ऑप्शंस में दे रखा है तो ठीक है, ऑप्शंस में डेसिमल में दे रखा है तो कुछ नहीं करना, 7 को डिवाइड कर दो 3 से, ठीक है। 3 2 जा 6, बचा 1 0, 0.3, फिर 9 1 0 3, फिर से 9, फिर 1, फिर 0, फिर से 3 पे 9,
देख रहे हो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो बार 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 3 लिखने से बेटर क्या है, एक 3 के ऊपर लगा दो बार और बाकी सारे 3 को हटा दो। ये मेरा आंसर बन गया 2.3 बार। ठीक है, आई होप नाउ इट इज क्लियर। रितिका एक बात बताओ, आपका ये क्या लिखा है, राइट द नंबर इटसेल्फ, है ना? तो मैंने यहाँ लिख दिया 6 को एज इट इज इटसेल्फ। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ सिर्फ 6 को। सब्ट्रैक्ट, चलो मैं सब्ट्रैक्ट माइनस किया विदाउट बार वाला नंबर। यहाँ पे कोई आपको 6 के अलावा यहाँ विदाउट बार वाला कोई नंबर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, तो क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 कर दो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो 0 कर दो, चलो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाय 9, कितने जितने बार लगे हुए हैं, तो उसको किससे डिवाइड करोगे, 9 से डिवाइड करोगे, क्योंकि एक पे ही बार लगा हुआ है तो एक ही 9 लगाओगे। पुट जीरोस विदाउट बार, कोई है ही नहीं यहाँ पे बार वाला, तो कितने जीरो, जीरो लगाओगे ही नहीं आप। तो 6 माइनस 0 कितना हुआ, 6 अपॉन में 9, यही तो आया आंसर। ऐसे ही आपका ये 0.7 का आएगा 7/9, ऐसे आपका ये 0.8 का आएगा 8/9, बीच में प्लस का साइन है, बन गया आपकी इक्वेशन, कर दो सॉल्व। ठीक है, आई होप नाउ इट इज क्लियर, है ना? चलो अब हम एक काम करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन उठाएंगे जिसे आप लोग सॉल्व करोगे। आई होप नाउ आई शुड चेंज द पेज, अब मैं आपको रूल नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है दैट यू पीपल विल बी सॉल्विंग। 0.2 बार, ठीक है, प्लस 0.3 बार, ठीक है, प्लस 0.32 बार। ठीक है, ये एक थोड़ा सा आपको भी कंफ्यूजन हो अब, ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, वही रूल लगेंगे, डेसिमल के इधर कुछ नहीं होता तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, इतनी मैंने आपकी हेल्प कर दी। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो और इसका मुझे आंसर दो। ठीक है, सॉल्व दिस इक्वेशन और मुझे आंसर इसका चाहिए डेसिमल्स में। हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम डेसिमल्स पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे इसका आंसर डेसिमल्स में चाहिए। ठीक है, चलो नाउ ट्राई टू सॉल्व इट। 1 मिनट का टाइम बहुत होता है इसके लिए। सॉल्व इट, सॉल्व इट। अभी जो मैंने आपको ये फॉर्मूला सिखाया है स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको इसको प्रूव भी करके दिखा सकती हूँ कि ये सही क्यों है। जो मैंने आपको ये ट्रिक्स बता दी है ना 4 स्टेप वाली, ये सही क्यों है, मैं आपको इसको प्रूव करके भी बता सकती हूँ। कर देंगे इसको प्रूफ, डोंट वरी। अभी आप सॉल्व करो पहले इस क्वेश्चन को। एक आंसर आया 0.87 दोनों पे बार। अच्छा ठीक है, ओके। चलो लेट सॉल्व इट, हम इसको सॉल्व करेंगे। 0.2 बार है, पहले हम इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ठीक है, 2 एज इट इज, माइनस 0 कुछ है नहीं, अपॉन 9, तो 2/9 हो गया। चलो ठीक है, प्लस ये हो गया 3/9, ठीक है, प्लस ये हो गया 32 अपॉन, अब ये 2 बार वाला है तो ये 999 हो गया। ठीक है, क्लियर। अब मैंने क्या करा, मैंने इनका ले लिया एलसीएम 99, तो ये हो गया 22 प्लस 33 प्लस 32। आई गेस ये आपको समझ में आता है कैसे बनता है ये, है ना, ये बेसिक मैथ्स है। इसके बाद मैंने इसको किया प्लस, तो ये बनेगा 60 70 80 का 8 5 6 7 87 अपॉन में 99। ठीक है, 87 अपॉन में 99। अब मेरा 87 अपॉन 99 तो फ्रैक्शन वाला आंसर आ गया, है ना, फ्रैक्शन वाला आंसर आ गया। इसको मुझे कन्वर्ट करना है, या तो मैं 87 को 99 से डिवाइड कर दूं ऐसे करके, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज मेरे को, और एक दूसरा चीज जो मेरा स्मार्ट मूव है वो मुझे बता रहा है नीचे 2 9 है, यानी कि 2 बार लगेंगे, 2 पे बार लगेगा। भाई बार नीचे 9 कितने आते हैं, उतने ही आते हैं ना 9 जितनों पे बार होता है। तो क्या मैं इसको 0.87
का बार ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकती। देखो समझने की कोशिश करो, जब 2/9 ये हमारा है 0.2 है ना, तो 87/99 हमारा 0.87 का बार ऐसे नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा आ गया आंसर। क्लियर? ऐसे आप आंसर निकालोगे तो आपका आंसर करेक्ट था। वेरी गुड। दोनों तरीके से कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, तब भी वही आंसर आएगा। करके देख लो, अगर डिवाइड करना है डिवाइड करके देख लो। 87 को कर लो डिवाइड, 87 को 99 से डिवाइड कर लो, 0.0 जा, अब ये 87 0 आ जाएगा। अब उसके बाद आप क्या करोगे, करो 9 8 जा, कितना होता है 72, तो 7 ऐसे करके इसमें आप इसकी एक सेकेंड, यहाँ 99 आएगा, ठीक है, तो 99 की वैल्यू निकालोगे तो वही आ जाएगा। चलो, अब जो मैं आपको पहले मैं आपको इसका प्रूफ बताती हूँ, ये कैसे फॉर्मूला निकला, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। फर्स्ट लेट मी टेल यू द प्रूफ, इसको हम सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे होगा। देखो मान लो आपको मैंने आपको बोला है 0.p⁻, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, 0.p⁻, डबल 2 बार 2 कैसे आया, कहाँ लिखा है मैंने 2 बार 2? अच्छा ये पूछ लो आप, ये दिस यू आर आस्किंग। चलो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे आता है। देखो मैंने लेट मी चेंज द कलर प्लीज। पहले मैंने इन तीनों का एलसीएम ले लिया, वो आ गया 99। एलसीएम होता है जो बड़ा वाला नंबर होता है वो चेक कर लो, अगर वो दूसरे वाले की टेबल में आ ही रहा है तो वो खुद ही एलसीएम हो जाता है, ठीक है। नहीं आ रहा तो हमें इसकी टेबल काउंट करनी पड़ती है। तो 9 जो है सॉरी 99 की टेबल में 9 भी आता है ना, तो 11 पे आता है, तो ठीक है, 99 विल बी योर एलसीएम। क्लियर? उसके बाद अब ये देखो 9 की टेबल में 99 कितने पे आता है, 11 पे आता है ना। 9 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो वो 99 बनेगा, तो 11 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा ये आ गया 22, ठीक है। जो डिनोमिनेटर होता है वो जितने पे, देखो जो डिनोमिनेटर होता है ना वो जितने पे नीचे एलसीएम बनता है उसको हम उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये होता है, मैं ये बस इसको दोबारा रब करके आपको बताती हूँ। ये देखो मैंने क्या करा, मैंने एलसीएम लिया 99, ठीक है। 9 की टेबल में 11 पे, 9 की टेबल में अगर मैं यहां से ऐसे जाऊं ऐसे 9 की टेबल में 99 कब आएगा, 11 पे आएगा, ठीक है। इस 11 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 11 2 से 22 प्लस 9 की टेबल में दोबारा से 99 कितने पे आएगा, 11 पे आएगा, तो अब इस 11 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो बन गया 33 प्लस 99 की टेबल में 99 1 पे आएगा, ठीक है। तो इस 1 को मैं 32 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आ गया 32 एज इट इज। अब आप इन्हें करके देख लो, प्लस 33 प्लस 32 प्लस 22, ये हो गया 7, ये हो गया 8, तो ये आपका हो गया 87/99। उसके बाद आपने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता रही थी कि मैंने ये फॉर्मूला जो आपको बताया है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, वो कैसे आई है, कि वो सही क्यों है ना। ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये सही क्यों है। आपसे पूछ लिया इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इसको, कैसे करोगे। मैंने क्या करा, ये नंबर क्या है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0.p ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, आप मानोगे ना कि हाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और ये जाता जा रहा है कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, लिख सकते हैं ऐसे। मान लो इसको मैंने मान लिया x, लेट x इज इक्वल टू ये है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको x को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और अगर मैंने इसको, आपको पता ही है सेम इज्जत देनी होती है, अगर मैं अब इसको पूरे को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 10 से मल्टीप्लाई करने में डेसिमल इधर आ जाएगा,
यही होता है ना 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू p पॉइंट, फिर वही चलता रहेगा जब तक जाना है इसको, जब तक जाना है इसको, चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। क्लियर? बस एक डेसिमल चेंज हो गया 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 10x इज इक्वल टू, ये जो p है मैंने एज इट इज ले लिया यहाँ पे, p प्लस मैंने इसको कर दिया 0.p ऐसे। मैंने क्या करा, मैंने इसको, जो ये नंबर बना था मेरा, इसमें से p तो इसका यहाँ ले लिया, ये रहा, प्लस कर दिया। बात तो वही है ना कान, जैसे अगर आपके ऊपर 7 लिखा है तो मैं नीचे 3 + 4 लिख सकती हूँ ना उसको, तो मैंने ऐसे कर दिया इसको और कुछ भी नहीं किया। ठीक है? या अगर ऊपर लिखा है 7.5 तो मैं नीचे 7 + 0.5 कर सकती हूँ ना, उसको कर सकते हैं ना, बात तो वही हो गई ना वो। तो मैंने वही करा बस उसको, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है? ये मैंने इसको कर दिया। अब मैंने इसको लिखा 10x इज इक्वल टू p प्लस, अब मुझे एक बात बताओ जरा, ये 0.p बार, ये जो है ये, क्या ये यही नहीं है जो x की वैल्यू है? क्या ये x ही नहीं है? x ही तो है ये। मैंने इसी को तो x लेट किया है, जो ये 0.p बार है यही तो x है। तो मैं इसको x भी तो लिख सकती हूँ, मेरी मर्जी, मैं लिख सकती हूँ ना मैंने, क्योंकि इसी को तो x लेट किया था, यही तो हमारा लेट x था, मैंने इसको x लिख दिया। ठीक है? अब ये देखो मैंने यहाँ से 10x, ये वाला x मैं इधर ले गई, तो वो क्या हो जाएगा, -x इज इक्वल टू p, 9x इज इक्वल टू p। अब x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, p/9 आ गया। x क्या आ गया, p/9, ओ सॉरी, x आ गया p/9। तो ये क्या है, ये p/9 x क्या था, ये वही तो था जो मैंने आपको सिखाया था कि पहले p लिख लो, उसके बाद डिवाइड कर दो 9 से, और नंबर हो तो वो हो, बस 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 बस, यही तो सिखाया था मैंने आपको, है ना? तो वही जो ये सब सॉल्व करके निकालना, देखो कितना सारा बड़ा है ये, इतना बड़ा सॉल्व करके निकालना, इससे बेटर है मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, ये 4 स्टेप्स याद कर लो, इन 4 स्टेप्स के बिहाफ पे आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है? तो इतना आपका टाइम बचता है ये करने के लिए, इसलिए मैंने पहले इसको सॉल्व करके देखा, वैलिडिटी निकाली, वैलिडिटी बन गई, उसके बाद आपको ये 4 स्टेप्स बता दी। ठीक है? दिस इज पक्की पकाई खिचड़ी फॉर यू ऑल। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करेंगे, मान लो अभी तक मैंने आपको क्या बोला था, अभी तक मैंने क्या बोला था, 0 पॉइंट है, कुछ है, 0 पॉइंट कुछ है, अभी तक तो हम ये कर रहे थे। मान लो अगर 0 से लेफ्ट साइड, सॉरी डेसिमल के लेफ्ट साइड कोई नंबर हो, तो क्या करोगे? तो भी तो कुछ कर सकते हो ना, हो सकता है कुछ आए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 3.416, और ये जो बार है ना इधर आ गई 3 पे, ठीक है, ये आ गया, तो आप इसका क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, इसको डेसिमल में ही रहने देना है, बट एक चीज का ध्यान देना है, हमेशा जब भी डेसिमल आपका लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड होगा, डेसिमल के लेफ्ट साइड, सॉरी डेसिमल के लेफ्ट साइड में बार होगा, तो आप क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे। बस क्या करना है आपको, साइन चेंज करना है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे -3, बस इसका एक बार साइन चेंज करोगे, बाकी सेम रहेगा। बस ये करना है आपको, इतना सा काम करना है बस। यहाँ पे ये प्लस है ना ये, तो इसको आपको माइनस बना देना, इतना सा छोटा सा काम। अगर मैंने आपको दिया -7 का बार है 0.213, तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्या बनेगा आपका, ये 7 + 0.213 ये बन जाएगा। बस इतना काम करना आपको। जो यहाँ वाला नंबर है उसका साइन चेंज करना, अगर नंबर आपका पॉजिटिव दे रखा है तो नेगेटिव कर दोगे, नेगेटिव दे रखा है तो पॉजिटिव कर दोगे, दैट्स इट। ठीक है? अब मैं आपको अगर एक इक्वेशन दूं, इसमें तो बहुत इजी काम था कि नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी रूल है ये। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं इसी से रिलेटेड, तो आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया 3.416 लिखा था अभी हमने,
चलो अब हम उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 3.476 कर देते हैं, 3 पे बार प्लस 5.986 5 पे बार। इसको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व इट। इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। करो इसको सिंप्लीफाई, कैसे करोगे देखो, मेरे पहले बार मेरा देख लो, फिर आप करना। प्लस का साइन है 3 के आगे, जब साइन नहीं होता उसको हम प्लस बोलते हैं, तो -3, ठीक है, प्लस 0.476 एज इट इज, ठीक है। अब क्या करोगे, -5 क्योंकि 5 के ऊपर बार है ना, प्लस 0.986। एक काम करो ना, डेसिमल वालों को एक साथ प्लस कर दो और नॉर्मल वालों को एक साथ कर दो, इसको और इसको एक साथ कर दो, तो ये हो गया -8 प्लस इन दोनों को एक साथ प्लस कर दो, तो करना एक बार 0.986 प्लस 0.476, तो ये हो गया 2 1, ये हो गया 16 का 6 1, 14 का 4 1, ये हो गया 1.462, 1.462, यही आ गया, ठीक है। अब इसका आंसर -8 में से ये करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर, इसको करोगे तो -7.462, ये आ जाएगा आंसर। बेसिकली इसमें आपने 1 जोड़ दिया ना, और क्या करा, इसका 11 जोड़ दिया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया -7.462। क्लियर, कुछ नहीं करना है, आई रिपीट, डेसिमल के लेफ्ट साइड में बार होगा तो साइन चेंज होगा, साइन जो है वो चेंज होगा, दैट्स इट, इतना ही करना है इसमें, ठीक है। नाउ मे आई गिव यू वन क्वेश्चन इन रिलेशन टू दिस, है ना, एक क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। अगर मैंने बोला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पहले ही सुन लेना, क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको मैंने हल्का सा घुमा दिया, 2.75 बार, ठीक है, प्लस 3.78 बार, इसको सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व इट, करो, कोशिश करो, ट्राई। इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन कराऊंगी, करो करो, सॉल्व करो। चलो करते हैं सॉल्व, बार बनी हुई है, आ गया एक आंसर आया चैट बॉक्स में, -4.53, आंसर आ रहा है -4.53। चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ये हमें क्या करें, 2.75, इसको हम लिख सकते हैं -2, है ना, फिर कर सकते हैं +0.75, -3 प्लस 0.78, -5 प्लस, इसको कर लो 0.78 में कितना करना है, 0.75, हो गया 13 का 1, 15 और 1, तो ये हो गया 1.53 कर दो, फिर उसके बाद उसमें से 1 माइनस कर दो, हो गया -4.53। अच्छा एक बात बताओ, -4.53 है, एक चीज और बताना मुझे, क्या मैं इसको 4 बार 0.53 लिख सकती हूँ? बेसिकली हम क्या करते हैं, जो ये प्लस वाला साइन होता है उसको माइनस लगा देते ना उसके आगे, तो मैंने माइनस हटा दिया और इसके ऊपर बार लगा दिया, बात तो वो भी सेम ही होगी ना, तो आंसर तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, आंसर ये भी करेक्ट है, आंसर ये भी करेक्ट है, डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। चलो ये था आपका डेसिमल का जो बेसिक वेरी बेसिक पार्ट होता है, ठीक है, वेरी वेरी बेसिक पार्ट। अब हम एक चीज और पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, वो है आपका, डेसिमल में ही आता है वैसे ये, ठीक है, बाइनरी नंबर्स,
ठीक है। बाइनरी नंबर्स पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये 2 बेस्ड नंबर्स होते हैं, 2 बेसिस होते हैं इसके, एक होता है 1, एक होता है 0, दैट्स इट। आपको पता है जो भी आपका कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, पीसी होता है, ये सब बाइनरी नंबर पे डिपेंड करते हैं। आप अपने कीबोर्ड से ABCD पता नहीं क्या क्या प्रेस करते हो, बट वो हमेशा हर चीज को 1 और 0 में लेते हैं। ठीक है, ओनली 1 एंड 0 के बेस पे आपका पूरा कंप्यूटर चलता है, पूरा कंप्यूटर। ठीक है, बाइनरी, बाय का मतलब ही 2 होता है। ठीक है, तो अगर बाइनरी नंबर्स की हम बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं 1 और 0 की। किसकी बात कर रहे हैं हम? 1 और 0 की। ये क्वेश्चन हमने कर लिया वैसे। चलो, अब क्वेश्चन कैसे आता है, आपको ना एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपको पूछते हैं कि उसका बाइनरी नंबर क्या होगा। ठीक है, वहां पे क्या आएगा, जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन के साथ ही समझा दूंगी कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन आता है पेपर में, 25 उसकी पावर है नीचे 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे देर का कुछ भी नहीं, क्वेश्चन मार्क, उसकी पावर है नीचे 2। ये देखो ध्यान से देखो, 2 लिखा है, 2 का मतलब क्या हो रहा है, ये मतलब कि आपसे बाइनरी वैल्यू पूछ रहा है उसकी, उसका बाइनरी नंबर पूछ रहा है वो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 ही आता है वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे 2 देखोगे तुरंत बाइनरी नंबर याद कर लेना। इसको करने का तरीका, यहाँ क्या नंबर लिखा है 25, क्या करो 25 को ऐसे लिख लो। ठीक है, आपको याद है हमने एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ी थी, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है इसको ऐसे करो, हमेशा हर बार इसको 2 से डिवाइड करते जाओ, 2 से डिवाइड करते जाओ। क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 25 25 2 की टेबल में नहीं आता, बट 24 आता है। कितने पे आता है, 12 पे आता है, 2 12 जा 24। लेकिन यहाँ पे एक रिमाइंडर, आर मतलब रिमाइंडर। ठीक है, आर मतलब रिमाइंडर, एक रिमाइंडर बच गया तो यहाँ 1 लिख दो। अब इस 12 को दोबारा 2 से करो, 6 पे आता है, लेकिन रिमाइंडर क्या है 0, यहाँ लिख दो 0। अब इस 6 को दोबारा 2 से करो, 3 पे आता है ना, रिमाइंडर क्या बचा 0, क्योंकि पूरा कट रहा है। अब इस 3 को दोबारा करो 2 से, कितने पे जाएगा 1 पे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा 1, अब यहाँ क्या बचा 1, है ना। फिर से जो ये 1 है रिमाइंडर, जो ये रिमाइंडर 1 आपका रह गया है, इसको एज इट इज, क्योंकि 1 रह गया, इसको यहाँ पे हमें ना 0 करना होता है बिल्कुल, इसको एज इट इज यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक है, अब जो ये आपका रिमाइंडर्स की लिस्ट बनी है, इसको नीचे से ऊपर क्या करना है, नीचे से ऊपर, फ्रॉम बॉटम टू टॉप चलो। तो ये क्या बन गया मेरा आंसर, 1 1 0 0 1, यही बना, ये मेरा आंसर है। इससे इजी ट्रिक, इससे बेस्ट ट्रिक मैं आपको नहीं बता सकती बाइनरी नंबर्स के लिए। इससे इजी कुछ नहीं होगा कि जो आपको नंबर दिया हुआ है उसका 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, यहाँ पे वैल्यू 0 ले आओ, जो रिमाइंडर्स बच रहे हैं उनको एज इट इज लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, और लास्ट में नीचे से ऊपर उनको लिख लो, वो आपका आंसर होगा। आई गेस इससे इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें, एक थोड़ा बड़ा सा नंबर ले लें। मान लो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 107 इज इक्वल टू कितना होगा 2 से। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये लो जी बैक कर दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या बताया, क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो 107। ठीक है, उसके निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, साथ में यहाँ पे इसी के साथ में यहाँ पे एक और कॉलम बना लो ऐसे करके, उसका नाम लिख लो रिमाइंडर, मतलब जो लेफ्ट आउट है। हर बार इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 की टेबल में 53 पे जाएगा 106। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर में 1 बच रहा है तो यहाँ लिख दो। अब इस 53 को 2 से डिवाइड कर दो, ये जाएगा 2 2 जा 4 2 6 जा 12, 26 पे फिर से एक रिमाइंडर बच रहा है। अब फिर से इस 26 को 2 से डिवाइड कर दो, ये जाएगा 13 पे। अब ये एग्जैक्टली कट रहा है तो 0 लगा दो। अब इस 13 को 2 से डिवाइड करो 6 पे, लेकिन 1 बच रहा है,
है ना। अब इस 6 को फिर से 2 से डिवाइड कर दो, 3 पे एग्जैक्टली कट रहा है। अब इस 3 को फिर से 2 से डिवाइड कर दो, 1 जा 2 और एक रिमाइंडर बच रहा है। और इस 1 को, क्योंकि यहाँ 1 बच गया, इसको एज इट इज यहाँ पे फिर 1 लिख दो। अब क्या करना है, ये जो आपको रिमाइंडर मिला है इसको नीचे से ऊपर बॉटम टू टॉप लिख दो। तो हमारा आंसर क्या बना, 1 1 0 1 0 1 1। ये मेरा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। दिस इज माय आंसर। क्लियर? ये है आपका बाइनरी। ठीक है, ये क्या है आपका बाइनरी। ये तो मैंने आपको बताया जब हमें कोई नंबर दे रखा हो, ऐसे नंबर दे रखा हो, ठीक है, आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये मैंने आपको बताया, है ना। अब एक काम करते हैं, पहले आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन है 164 10 इज इक्वल टू, ये कितना होगा, सॉल्व करो इसको, सॉल्व इट, सॉल्व करो इसको एवरीवन। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजी। चलो 2 से करें पहले, 8 जा 2 2 जा 0 बचा, देन फिर 2 से 4 जा 1 जा 0 बचा, फिर से 2 से 2 जा 0 जा 1 बचा, फिर से 2 से 10 पे 0 बचा, फिर से 2 से 5 पे 0 बचा, फिर से 2 से 2 जा 1 बचा, फिर से 2 से 1 जा 0 बचा, और फिर से 1 एज इट इज। तो मेरा आंसर बन गया 1 0 1 0 0 1 0 0। ये मेरा आंसर है। क्यों मैंने इसको ऐसे ऊपर की तरफ लिया, ठीक है, 1 0 1 0 0 1 0 0। दिस इज माय आंसर। क्लियर? चलो, ये तो था अगर आपको नंबर दे रखा है और आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगर आपको बाइनरी दिया हो, ये दिया हो, आप उसको नंबर में कन्वर्ट कैसे करोगे? अगर क्वेश्चन पेपर में ये आ गया तो इसे कैसे कन्वर्ट करोगे? ठीक है, अब हम ये सीखेंगे कि हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो मान लो मुझे क्वेश्चन में नंबर दिया है, क्वेश्चन में उन्होंने मुझसे पूछ रहा है कि 1 1, इसका आपका नंबर क्या होगा, नंबर या फिर हिंदी में बोले तो संख्या। ठीक है, क्या होगी? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? बेस्ट तरीका बताऊं, इस नंबर को, जो आपको नंबर देगा, उसको थोड़ा ऐसे लंबा लंबा लिख लो, गैप में लिख लिया। अब क्या करना है, इसको लिखने के बाद राइट हैंड साइड से, राइट साइड ये होती है आपकी, लेफ्ट साइड ये होती है, राइट हैंड साइड से इसको 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते जाओ। सबसे पहले वाले को करो 2 की पावर 0 से, ठीक है, इसको करो 2 की पावर 1 से, इसको करो 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। लिख दिया? सबके नीचे लिख दिया? लिख दिया सबके नीचे। अब क्या करना है, जिनके साथ जिनके साथ 1 लिखा है उनको उठा लो बस। आई गेस यही दो है बस, है ना, यही दो है ना, तो हम यही दो उठाएंगे। जिनके साथ लिखा है 1 उनको उठा लो बस, यानी कि 2 की पावर 5, ठीक है, प्लस 2 की पावर 4, ऐसे कर दो। क्लियर? अब इसे सॉल्व करके देखो जरा कितना होगा, कर लो ना सॉल्व। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 है, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये तो हमारा बन गया 2 टू 4, 4 टू 16, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 32, ठीक है, प्लस 16, तो ये मेरा आंसर आ गया 48।
तो 48 मेरा आंसर है। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इतना सिंपल है। 48 यस करेक्ट। जहां पे 1 की वैल्यू होती है ना, जहां जहां 1 है, सिर्फ वो वाला उठा लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ 1, आप सब सॉल्व करते रहो साथ साथ। ठीक है, 1 1 0 0 1 0 1। अब मैंने क्या करा, सबसे पहला काम मैंने क्या करा, इनको 2 की वैल्यूज दे दी। ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अब मैंने क्या करा, मैंने उन सबको सेलेक्ट कर लिया जो सब 1 के साथ थे। ये 1 के साथ है, इसको ले लिया, ये 1 के साथ है, इसको ले लिया, एंड दिस वन, इनको मैंने ले लिया। तो यानी कि 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 0। ठीक है, ये सब करना है मुझे। तो मैंने करके देखा। अब देखो, मुझे तो याद है, आप लोगों को भी होना चाहिए वैसे, मुझे याद है 2 की पावर 6 को बोलते हैं 64। ठीक है, 2 की पावर 5 मैंने जस्ट अभी बताया था 32। ठीक है, 2 की पावर 2 होती है 4। ठीक है, आपको एक बात पता है, मुझे पता नहीं आपको पता है नहीं पता, बट सुन लो, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो 1 के इक्वल होगा। जैसे 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 4 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3489 की पावर भी अगर 0 तो वो भी 1 होगा। 1 करोड़ की पावर भी अगर 0 है तो 1 होगा। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो 1 होगा। तो ये +1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दो। अगर मैं इन सबको ऐड करूंगी तो 60 70 80 90 90 प्लस 4 6 7 8 9 10 11 11, ये मेरा आ गया 101। तो मेरा आंसर इज 101। ठीक है, क्लियर, माय आंसर इज 101। हाँ जी, प्लीज अनम्यूट। अच्छा ओके ओके फाइन। चलो एक क्वेश्चन करें, अब ये क्वेश्चन आप लोग करोगे। एक सेकेंड, चलो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दे रखा है, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो एक सेकेंड, चैट बॉक्स। हाँ जी पूछो, आपने हैंड रेज किया था, आपने फिर डाउन कर दिया आपने। अनम्यूट अनम्यूट। हाँ मैम, मुझे ने वो वाला क्वेश्चन फिर से कराओ एक बार ना, वो जो आपने 164 ब्रैकेट में नीचे पावर 10 लिखी थी, वो उसको दोबारा करो एक बार मैम। कौन सा क्वेश्चन? इससे पहले जो हमने किया था ना 164 वाला, उसमें बाइनरी वाला, ये इससे वाला? पहले जस्ट किया था वन। हाँ ये वाला, इसके ऊपर दोबारा एक बार मतलब, क्योंकि मेरा वहां पर जहाँ पर वन आ रहा है, आपका 2 बार 0 वहां पर मेरा वन आ रहा है, तो वो शायद से मेरे से हुई हुई गलती है, वो फिर से एक बार करा दो आप। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझसे भी हो सकती है। 164 लिखा है यहाँ पे, 2 की टेबल में आ गया 82 पे। हाँ ये तो सही है, तो यहाँ 0 बचा। ठीक है, करते हैं दोबारा करते हैं 164। ठीक है, इसके बाद 2 की टेबल में गया 8 पे, 16, 2 8 16, 2 2 4। ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पे आ गया 0। क्लियर, फिर 82 को मैंने दोबारा 2 से डिवाइड किया, 2 4 8, 2 1 2, ये पूरा गया, यहाँ भी आ गया मेरा 0। अब फिर मैंने इसको फिर से 2 से करा, तो 2 2 4, और ये नहीं जाए तो 20 पे 40 जाएगा, है ना, यहाँ 1 बच गया। फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड करा तो बचा 10, 2 10 20, पर कुछ भी नहीं बचा। फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड करा 5, फिर कुछ नहीं बचा। फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड करा, आया तो 4, लेकिन यहाँ 1 बच गया। देन मैंने इसको फिर से 2 से डिवाइड करा, 2 2 2 1 2 हुआ ना, हाँ, तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब ये 1 मैंने एज इट इज यहाँ लिख दिया 1। तो आंसर बन रहा है, इसको हम यहाँ से जाएंगे नीचे से ऊपर ऐसे, तो आंसर इज 1 0 1 0 0 1 0 0। आपका क्या आ रहा है आंसर? रोहित प्लीज अनम्यूट, आपका क्या आ रहा है इसमें आंसर?
मैम यही आ रहा था बस, उसमें क्या है जहाँ पर आपके 2 बार 0 लगे ना, फिफ्थ फिफ्थ प्लेस पे, वहां पर मेरा 1 आ रहा था, तो ये मुझे लगा हाँ फिफ्थ प्लेस पे, नहीं फिफ्थ प्लेस पे, हाँ मतलब आपने 2 उसमें कर दिए, हाँ हाँ 1 2 ये वाला ये वहां वाला ये पर वाला। मेरा आ रहा था, हाँ ये हाँ वाला आ रहा था मेरा, तो मुझे लगा क्या पता मेरे से गलती हुई, इसलिए चेक हो मैंने गया, कहा एक बार दोबारा हाँ हो हाँ गया ठीक चेक। है। चलो ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। थैंक यू। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं इसका, जो हम अभी कन्वर्ट कर रहे थे ना, ये हम एक अच्छा सा क्वेश्चन उठाऊं। चलो 1 1 0 1 0 1 1, इसको सॉल्व करो, सॉल्व इट। इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलो सॉल्व इट। कम ऑन बेसिक बेसिक। चलो उसको मैंने थोड़ा गैप गैप में लिखा, यहाँ पे मैंने इसको करा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। ठीक है, तो मैंने किस किसको लिया, एक इसको लिया, ये सिलेक्टेड है, एक ये सिलेक्टेड है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो मैंने कहा 2 की पावर 6 मुझे पता है 64 है, प्लस 32 प्लस 8 है ना, प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1, तो ये मेरा आंसर आया 90 प्लस 4 2 6 14 15 16 17 17, ये हो गया 107। ठीक है, 1 1 0 1 0 1 1, इसका मेरा आंसर बन रहा है 107। अब आपको एक चीज दिखाऊं मैं, ये देख लो, क्रॉस चेक कर लो, ये रहा 107, ये रहा। जब मैंने आपको 107 क्वेश्चन दिया था, तब आपने आंसर क्या निकाला था, 1 1 0 1 0 1 1, यही निकाला था, 1 1 0 1 0 1 1। और यहाँ भी देख लो, ये देखो 1 1 0 1 0 1 1, इसका आंसर आप क्या निकाल रहे हो अब, 107। दैट मीन्स अब आपको समझ आ गया, प्रूव भी हो गया कि मेरे पास 107 है, तो मैंने ये निकाल दिया। और अगर मेरे पास 10 ये वाला पूरा नंबर है, तो आपने 107 भी निकाल दिया, है ना। अब आपको दोनों चीज आ गई, जो भी चीज आपको दे रखी होगी आपको पता है कि किसको कैसे सॉल्व करना है और कैसे आंसर निकालना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। अपने काम को प्रूव भी करते जाओ कि हाँ जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, चलो ओके, सो दिस इज दैट्स ऑल फॉर द डे, डन फॉर द डे।